बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। दिस इज मुनीर अहमद। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमने ईटा और एमकेट सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम चैप्टर वाइज और उस चैप्टर में टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और उन टॉपिक्स में जो प्रीवियस ईटा या मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट में जो एमसीक्यूज आ चुके हैं उनको भी पास्ट पेपर से उठा के हम डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। जो जिस टॉपिक से उठाया हुआ है टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं और उन एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं जिसमें हमें ज़्यादा चांस और प्रोबेबिलिटी हो कि इस बार पॉसिबल है कि ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने रिस्पायरेशन का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है उसमें हमने आज हम एल्वियोलाई को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उसमें हमने प्रीवियस 34 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम 35 एमसीक्यूज से आगे डिस्कस करेंगे और आज के टॉपिक में भी एक एमसीक्यूज एल्वियोलाई से रिलेटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस 2011 के ईटा या एमडी कैट टेस्ट में आ चुका है। इंशाल्लाह उसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए ताकि हर नई वीडियो एमसीक्यू से रिलेटेड हो, सब्जेक्टिव हो, टॉपिक वाइज अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो, इसके अलावा कोई इंटरेस्टिंग वीडियोस हो तो इस चैनल पे मौजूद हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब शुरू करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर उसके बाद साथ साथ सॉल्व करेंगे। सो जस्ट 1 मिनट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 34 एमसीक्यूज हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब एमसीक्यूज नंबर 35 एमसीक्यूज में क्या कहता है? ह्यूमन लंग्स स्पंजी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिलियंस ऑफ। कहता है कि जो ह्यूमंस के लंग्स हैं ये स्पंजी हैं या सॉफ्ट हैं। ये किस वजह से स्पंजी या सॉफ्ट हैं? इसमें मिलियंस ऑफ क्या चीज पाई जाती है? इसमें मिलियंस ऑफ एयर सैक्स, स्पंजी सैक्स पाई जाती हैं। इन सैक्स की वजह से, इनकी नेचर सॉफ्ट और स्पंजी होने की वजह से एल्वियोलाई की, तो ये लंग्स कैसे हैं? सॉफ्ट और स्पंजी हैं। सो किसकी प्रेजेंस है? ब्रोंकाई की प्रेजेंस है, एल्वियोलाई की प्रेजेंस है, ब्रोंकियोल की है या लंग्स के है? तो एल्वियोलाई की स्पंजी नेचर होने की वजह से, सॉफ्ट नेचर होने की वजह से अब जो लंग्स हैं वो भी क्या हैं? सॉफ्ट और स्पंजी हैं। सो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है? एल्वियोलाई है। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 36। क्लस्टर ऑफ पाउचेस ओपन फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट कॉल्ड। कहता है कि क्लस्टर ऑफ पाउचेस ओपन फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट कॉल्ड। ये वाला जो पॉइंट है, जो ब्रोंकियोल का एंड है जहां से एल्वियोलाई स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। अब पूछता यह है कि एल्वियोलर डक्ट के एंड पे जो पाउच लगा हुआ है, ये जो पाउच लगा हुआ है, सैक लाइक स्ट्रक्चर लगी हुई है, इसका क्या नाम है? तो क्लियर है, एल्वियोलर डक्ट के एंड पे जो सैक लाइक जहां पे रिस्पायरेटरी सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोलाई कहते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना, पल्मिनरी सेल्स भी नहीं लिखना, ब्रोंकियोस भी नहीं लिखना, नान भी नहीं लिखना, एल्वियोलाई इसमें भी बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एल्वियोलाई आर एब्सेंट इन। क्या मैमल्स में एल्वियोलाई एब्सेंट होते हैं? नो। क्या एम्फीबियंस में एब्सेंट होते हैं, फ्रॉग वगैरह में? नो। क्या बर्ड्स में एब्सेंट होते हैं या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है?
तो एब्सेंट की जहां पे हम बात करें इन ऑप्शन में से जो एवियंस हैं यानी बर्ड्स हैं, इनमें ये जो एल्वियोलाई हैं ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 38। ईच ईयर सैक लाइक अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। कहता है कि हर ईयर सैक ये जो क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स की तरह, जिस तरह अंगूर होते हैं उनका जैसे क्लस्टर या ग्रेप्स नजर आते हैं, एक जो गुच्छा होता है उसके साथ, ईच ईयर सैक लाइक अ क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की तरह है, कॉन्सिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर। यहां पे अगर इस एमसीक्यूज को अगर आप गौर करें तो इस एमसीक्यूज में से 2 कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट यह दिया हुआ है ये जो क्लस्टर है ये जो ग्रेप्स लाइक है इसको क्या कहते हैं, और ये है भी सिंगल लेयर। अगर एक एल्वियोलाई की बात करें ना, ये एक एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई की ये जो लेयर होती है ये सिंगल होती है। हम जो सब्जेक्टिव टॉपिक थे, जो लेक्चर्स थे, हमने उस पर डिटेल से डिस्कस किया, इसकी थिकनेस कितनी है, थिनेस्ट कितनी है। वो आपने अगर लेक्चर्स नहीं देखे तो रिस्पायरेशन की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से ये डिटेल भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये सिंगल लेयर है। अब ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि क्या एल्वियोलाई सिंगल लेयर है, डबल लेयर है, कैसी है? तो ये सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर भी है और क्लस्टर लाइक ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या वैक्यूल्स कहते हैं, क्या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, एल्वियोलाई। सो बेस्ट ऑप्शन इसमें भी क्या है, एल्वियोलाई। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 39 जो 2011 के ईटा एमडीकैट टेस्ट में ये एमसीक्यूज आ चुका है। क्या एमसीक्यूज है, इस पे आपने फोकस भी करना है, इस एमसीक्यूज को आपने हाईलाइट भी करना है, ताकि हमारे टॉपिक वाइज साथ साथ जो प्रीवियस एमसीक्यूज हैं वो भी क्लियर हो जाएं जो ईटा एमडीकैट में आ चुके हैं। द रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ चाइल्ड ऑफ 5 years अबाउट, जो 5 years का बच्चा होगा उसमें रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या होगी। इससे जो पहले जो हमने 34 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे उसमें हमने रेट ऑफ ब्रीदिंग नॉर्मल भी बताई थी, रेट ऑफ ब्रीदिंग फिजिकल एक्सरसाइज में भी बताई थी, और वो नहीं देखे तो आप वो लेक्चर्स विजिट लाजमी कीजिए। तो कहता है कि रेट ऑफ ब्रीदिंग 5 years की एज में चाइल्ड है उसकी कितनी होगी, तो ये आपने याद रखना है 25 times per minute। जो ही बॉडी की ग्रोथ होती है तो ये कम होती है। सो आपने क्या करना है, 25 times per minute, इसको आपने याद करना है। 2011 के ईटा एमसीक्यूज में आ चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।